औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। साल अव्वल की उर्दू के लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। सबक हम पढ़ रहे थे ओवरकोट, ये एक अफसाना था और सफ़ा नंबर आप देख सकते हैं 30 कालीन वाली दुकान पर जो रुके थे वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे इस पैरे से। 2-3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। इसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अध खिला फूल अटका हुआ था वो इस वक्त काज से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो इसको ठीक कर रहा था तो उसके होंठों पर एक खफीफ और पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर अपनी मटर गश्त शुरू कर दी। खफीफ, हल्की, पुरस्रार, राज वाली, नमूदार हुई, जाहिर हुई, मटर गश्त, आवारा गर्दी। ये साथ वो उसका हुलिया का भी बता रहे हैं कि घूमते फिरते उसके लिबास का जो उसने एक वो फूल अटकाया हुआ था उसका क्या सूरत हाल थी उसकी, वो कहाँ तक पहुँच गया। आगे देखते हैं जी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद भी इसकी तबीयत की चौचाली में कुछ फ़र्क ना आया था। ना थकान महसूस होती थी ना उकताहट। चौचाली, शेखी, थकान, थकावट, उकताहट, बेजार होना, यानी वो बहुत घूम फिर चुका था लेकिन उसकी शोखी और उसका ताज़ा दम होना वैसे ही था। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थी और उनमें काफ़ी फासला रहने लगा था। पटरी, फुटपाथ, टोलियाँ, गिरोह, ग्रुप छट सी गई थी, कम हो गई थी। यानी पहले लोगों के दरमियान फासला नहीं था, रश था। अब जब लोग कम हो गए तो उनमें फासला रहने लगा। उसने अपनी बैत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की मगर कामयाबी न हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओ सॉरी कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं इनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनत्तफ नहीं किया था। मुनत्तफ नहीं किया था, खींचा नहीं था, यानी किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी उस नौजवान की तरफ। फिल हकीकत असल में इनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से इसे सरोकार ही न था। सरोकार, ताल्लुक, जाज़बियत, कशिश, यानी जितने भी लोग उसके सामने से गुजरे थे किसी ने भी उस नौजवान को मुतासिर नहीं किया था, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि उससे किसी से कोई ताल्लुक ही ना था। मगर अभी इसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी जो गाड़ी थी, ट्राली कह लें, जो जिस ट्राली पे रेत ईंटें वगैरह आती है ना, एक लारी पीछे से भगोले की तरह आई। भगोले, आंधी या तूफान। और अगले पेज पे हम जा रहे हैं। और इसे रौंदती हुई कुचलती हुई मिकलोड रोड की तरफ निकल गई। मिकलोड रोड क्या है ये हम नीचे देखेंगे। ये है नीचे लाहौर की एक मशहूर सड़क जो रेलवे स्टेशन तक जाती है। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया है। लारी की लपेट में आ गया है, लारी के नीचे आ गया है। और वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। 2-3 राहगीर रास्ते से गुजरने वाले जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी, जा चुकी थी। यानी गाड़ी का नंबर देखो ताकि पता चल जाए ये कौन है, लेकिन लारी जा चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचल गई थीं। बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था, तड़प रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और इसे जैसे तैसे किसी भी तरह इसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी, रमक भर थोड़ी सी। इस अस्पताल के शोबे हादसात यानी एमरजेंसी का शोबा, असिस्टेंट सर्जन, ये नंबर 2 है, ये हम नीचे देखेंगे जी। 2 और 3 का इकट्ठा ही देखते हैं। असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौ उम्र कम उम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। जिस वक्त इसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो उन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। ये 2, 3 और 4 का इकट्ठा मतलब देखते हैं जी नीचे।
असिस्टेंट सर्जन मावन सर्जन, जो सर्जन की ऑपरेशन करने वाले की मदद करने वाला होता है। स्ट्रेचर, जिस पर लिटाकर मरीज को ले जाते हैं। ऑपरेशन रूम, कमरा जहां ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे, जा बजा जगह जगह धब्बे निशान। इसी ने अजराह दर्दमंदी इसकी सब फेल्ट हैट इस उठा के इसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। अजराह दर्दमंदी हमदर्दी के तौर पर, उड़ा ना ले जाए, चोरी ना कर ले। शहनाज ने गुल से कहा, यानी ये दोनों नर्सें हैं, इसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी हुई आवाज़ में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा, बन ठन के, खूब सज के, तैयार होकर। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। ये दोनों नर्सों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। कितने अफसोस की बात है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने इनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, इसकी देखभाल में मसरूफ थे। जराही के नकाब जो ऑपरेशन के ज़रिए मास्क चढ़ ऑपरेशन के लिए जो मास्क चढ़ाया होता है ना, ऑपरेशन का मास्क, जराही के नकाब, ऑपरेशन का मास्क। इसे संगे मरमर की मेज़ पर लेटा दिया गया, यानी उस नौजवान को। इसने सर में जो तेज़ खुशबूदार तेल डाल रखा था, इसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी, महक, खुशबू। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी, यानी उसके बाल अभी तक बने हुए थे। हादसे से इसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। वो जो सर की मांग निकाली जाती है ना, वो अभी तक वैसे ही थी। अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद इसके गले से उतारा गया, गुलूबंद मफलर। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा, बैक वक्त एक साथ। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियात का आईना होती हैं, चेहरे जो दिली कैफियात का आईना होते हैं, जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़ुबानें बंद। कैफियात, हालतें, यानी वो ये कह रही हैं कि जब नर्सों ने उसका ज़ाहरी हुलिया देखा तो वो उन्हें बहुत खूबसूरत और अमीर घर का लग रहा था, लेकिन जब उसका ओवरकोट उतारा जा रहा था तो दोनों नर्सें एक दूसरे की तरफ देख रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी। वो क्यों? कि नीचे से उसकी गुर्बत ज़ाहिर हो रही थी, जो उसने नीचे फटा हुआ लिबास पहना हुआ था, इस वजह से वो हैरान हो रही थी। वो आप अब देखेंगे। नौजवान के गुलूबंद के नीचे नकटाई और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज ही नहीं थी। नकटाई, टाई, यानी कमीज पहनी नहीं हुई थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े सुराख थे, बड़े बड़े सुराख थे। बोसीदा, पुराना, खराब हालत वाला, जा बजा जगह जगह। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बुनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलूबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि इसका सारा सीना छुपा रहता था, ढब से, अंदाज से। इसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी, अगले पेज पे हम जा रहे हैं, चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था, यानी वो उसका जो गला था वो मफलर को इस तरह लपेटता था कि गले की मैल कुचैली नजर आती थी। स्वेटर और बुनियान के बाद पतलून की बारी आई, पतलून पैंट। पतलून की पेटी की बजाय पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नकटाई होगी, खूब कस के बांध दिया गया था। पेटी, बेल्ट, यानी पतलून पैंट की बेल्ट नहीं थी, पुराना एक कपड़े का टुकड़ा था, धज्जी थी जिससे शायद उसने कहा कि वो कभी टाई रही होगी, उससे बांधा हुआ था पैंट को। बटन और बक्सूवे गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खोंचे भी लगी हुई थी, मगर चूंकि ये हिस्सा ओवरकोट के नीचे रहते थे मगर ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे, इसलिए लोगों की इन पर नज़र नहीं पड़ती थी। मसक गया था, इकट्ठा हो गया था। खोंचें लगी हुई थी, यानी उन जगहों से फट गया था, वहाँ पे सुराख पड़ गए थे। चूँकि ये सारा उसकी वो पैंट और बुनियान
ऊपर ओवरकोट आ जाता था, इस वजह से वो उसकी गुर्बत नज़र नहीं आती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और एक मरतबा फिर मिस शनाज और मिस गुल की आंखें चार हुई मिली। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर कि इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थी। बिलाशुबा इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। इसका जिस्म संगे मरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा जो पहले छत की सिमत था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की इस बरहंगी ने इसे खजल कर दिया और वो अपने हम जिनसों से आंखें चुरा रहा है। बरहंगी बगैर कपड़ों के होना, बरहंगी बगैर कपड़ों के, खजल शर्मिंदा, हम जिनसों से एक जैसे इंसान, हम जिन्स एक जैसे इंसान। अब मुसन्निफ ने ये लिखा कि वो इस दौरान मर चुका था, उसकी जान निकल चुकी थी। उसके कपड़े उतारते वक्त उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया था। तो मुसन्निफ ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि लगता है कि उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी शर्मिंदा हो रही होगी, तो कुदरत ने उसका चेहरा ही और तरफ कर दिया कि उसकी गुर्बत सामने आ रही थी। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई बाहर आई, वो ये थी, बाहर हुई या सामने आई। एक छोटा सा स्याह कंगा, एक रुमाल 6.5 आने, ये उस वक़्त की करेंसी है, 1 आने 2 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तहार जो मटर गश्त के दौरान में इश्तहार बांटने वालों ने इसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। ग्रामोफोन ये पुराने दौर का एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक बड़े से तवे या बड़ी सी सीडी की तरह का होता था, जो घूमता था तो म्यूज़िक चलता था, उसको ग्रामोफोन कहते हैं। उसके रिकॉर्ड की लिस्ट उसने जेब में रखी हुई थी और कुछ इश्तहारात थे। अफसोस कि इसकी बैत की छड़ी जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल ना थी। तो ये आपका ये सबक था, ये अफसाना था, ये जिस किताब से लिया गया उसका नाम है जाड़े की चांदनी। तो लुब्बे लबाब इस अफसाने का ये था कि एक नौजवान बहुत तैयार होकर बन ठन के माल रोड की सड़क पर निकलता है। ओवरकोट उसने पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, गले में मफलर डाला हुआ है और वो बड़ी चौंचाली और शेखी के अंदाज में घूम फिर रहा है। कोई टांगे और टैक्सी वाला उसके करीब आता है तो उसको इनकार करता है। मुख्तलिफ दुकानों पे वो रुकता है, एक कालीन वाली दुकान पर भी रुकता है और महंगी कीमत कालीन की देख के वो आगे चल पड़ता है। एक जगह पे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके पास बैठता है। फिर एक जगह पे एक सिगरेट पान वाला आता है, उससे सिगरेट लेता है और फिर सड़क के दरमियान में जाते हुए, सड़क क्रॉस करते हुए एक लारी ईंटों वाली उसको कुचल देती है, उसकी टांगें टूट जाती हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ पे उसको जो हस्पताल का अमला है, जो नर्सिस हैं, जो असिस्टेंट सर्जन हैं, वो एक अमीर ज़्यादा समझते हैं उसका ओवरकोट और बनाव सिंगार देखकर। लेकिन जब ऑपरेशन करने के लिए उसका ओवरकोट उतारा जाता है, उसी दौरान उसकी डेथ भी हो जाती है और फिर नीचे से उसके पुराने कपड़े, फटे पुरानी बुनियान, स्वेटर और पैंट उसकी फटी हुई होती है। तो वहाँ से ज़ाहिर हो जाता है कि ये बज़ाहिर एक अमीर लेकिन असल में एक गरीब नौजवान था। तो उसकी जेब से जो चीज़ें बरामद हुई उसका भी जिक्र किया गया है। जी स्टूडेंट, ये तो उर्दू ए का काम था। उर्दू बी की हम बात करें तो 20-22 के करीब हम दरख्वास्तें कर चुके हैं। आज को हट के सवाल आपको मैं दे रहा हूँ। मुकालमा नवेसी, दो लोगों के दरमियान ये गुफ्तगू होती है। नाइन्थ में आप कर चुके हैं। दो या दो से ज़ायद करैक्टर होते हैं, उन पे आपने लिखना होता है। इसमें आपने ध्यान रखना है रमूज़ो काफ का, जो अलामतें हैं यानी पंक्चुएशन का। और पहला मुकालमा है दो तालिब इल्मों के दरमियान एहतराम उस्ताद पर मुकालमा, उस्ताद के एहतराम पर मुकालमा। ये कहाँ से है? शरह सरमाया उर्दू से है। और इसको लिखते वक्त आप रमूज़ काफ का बस ख्याल रखेंगे। लेंथ इसकी 1 पेज 2 साइडेड होती है कम अज़ कम।
تو اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، یاد کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.